नमस्कार। कभी सोचा है कि एक गाइडेड मेडिटेशन आखिर काम कैसे करता है? आज हम बीके शिवानी के एक लोकप्रिय ध्यान का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। मतलब हम मेडिटेशन करेंगे नहीं, बल्कि उसके पीछे की तकनीक और साइकोलॉजी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें बाहरी दुनिया के शोर से निकालकर अंदरूनी शांति तक ले जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक एक करके समझने वाले हैं। देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा साइकोलॉजिकल सफर है। ये ध्यान हमें 5 खास चरणों से गुजारता है जो हमारी चेतना को अलग अलग लेवल तक ले जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अंदर देखना। इसका मेन मकसद है कि बाहर की दुनिया का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो कर देना और अपना सारा ध्यान अंदर की तरफ मोड़ना। समझ लीजिए जैसे हम बाहरी शोर को म्यूट करके अपनी अंदर की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हों। और ये जो अंदर की खोज है ना, ये शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से, मैं कौन हूं? ये सवाल हमें मजबूर करता है कि हम अपनी बाहरी पहचान से परे देखें। मतलब हमारा शरीर, हमारा काम, हमारे रिश्ते, इन सब से हटकर अपने असली स्व को खोजें। तो जब हम अंदर देखना शुरू कर देते हैं, तो अगला स्टेप हमें ये समझाता है कि ये मैं या आत्मा असल में है क्या। ये ध्यान हमें कल्पना करने को कहता है कि हमारी चेतना का एक स्वरूप है जो इस भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है। अब आत्मा जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज की कल्पना कैसे करें? इसके लिए एक बहुत पावरफुल विजुअल दिया जाता है। भ्रुकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा। इससे होता यह है कि एक आइडिया एक इमेज में बदल जाता है, जिस पर ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो आत्मा को यहाँ डिफाइन कैसे किया गया है? ये शरीर नहीं, बल्कि वो चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। ये एनर्जी का वो सेंटर है जो सब कुछ महसूस करता है, हर सोच, हर इमोशन, लेकिन फिर भी उन सब से अलग है, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी आइडिया सामने आता है। हम अक्सर शांति को बाहर खोजते हैं, जैसे कि वो कोई मंजिल हो, लेकिन ये ध्यान बताता है कि शांति कहीं बाहर है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। ये हमारी असली प्रकृति है, जिसे हम बस भूल गए हैं। और ये लाइन, शांति मेरा ही संस्कार है, इस बात को बिल्कुल पक्का कर देती है। यानी पीस हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमारा ओरिजिनल नेचर। हमें उसे खोजना नहीं है, बस उस तक वापस लौटना है। अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा, एक मेंटल जर्नी। यहाँ पर इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल करके चेतना को फिजिकल बाउंड्री से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाता है। ये मेंटल जर्नी बहुत सिस्टमैटिक है। देखिए, पहले आत्मा शरीर से अलग होती है, फिर दुनिया को पार करती है और चांद सितारों से भी ऊपर उठकर एक खास जगह पहुंचती है, जिसे शांति धाम कहते हैं। इस तरह की विजुअलाइजेशन का मकसद चेतना को हर फिजिकल बंधन से आज़ाद महसूस कराना है। और ये शांति धाम आखिर है कैसा? इसे एक ऐसी जगह बताया गया है जहां सिर्फ सुनहरा लाल प्रकाश है और पूरी तरह से खामोशी। इसे आत्माओं का असली घर कहा जाता है, जहां कोई शोर या हलचल नहीं होती। ओके, तो शांति धाम में पहुंचकर इस ध्यान का सबसे जरूरी मोड़ आता है। यहाँ पर आत्मा अकेली नहीं है, बल्कि वो एनर्जी के एक सुप्रीम सोर्स से जुड़ती है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी से समझाया गया है। सोचिए, अगर आत्मा एक चमकता सितारा है, तो परमात्मा शांति का सागर है। एक एनर्जी रिसीव करता है और दूसरा एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स है। इसे पिता और बच्चे के रिश्ते की तरह देखा जाता है। इस कनेक्शन का मकसद डबल है, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। ध्यान करने वाले को अपनी सारी चिंताएं और नेगेटिविटी उस परम स्रोत को सौंपने के लिए कहा जाता है और बदले में डिवाइन एनर्जी और गुणों को अपने अंदर भरना होता है। तो सवाल ये है कि आत्मा उस परम स्रोत से कौन से गुण ग्रहण करती है? ये 5 डिवाइन क्वालिटीज हैं: शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति और ज्ञान। और इसकी कल्पना ऐसे की जाती है जैसे कोई खाली बर्तन पानी से भर जाता है, वैसे ही आत्मा इन गुणों से भर जाती है। और अब इस यात्रा का आखिरी चरण, वापसी। लेकिन ये एक सामान्य वापसी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल बदली हुई वापसी है। वो आत्मा जो एक शांत सितारे की तरह ऊपर गई थी, अब डिवाइन क्वालिटीज से भरपूर होकर वापस लौटती है। वो उसी रास्ते से चांद सितारों को पार करती हुई वापस अपने शरीर में भ्रुकुटी के बीच अपने स्थान पर आकर बैठ जाती है। और ये लाइन बताती है
कि इस पूरे अनुभव का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ एक मेंटल कसरत नहीं है। इसका लक्ष्य उस अंदरूनी शांति और शक्ति को अपने शरीर और रोजमर्रा की जिंदगी में लाना है, ताकि खुशी और सेहत के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर न रहना पड़े। तो चलिए इस पूरे सफर के मेन टेकअवेज को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, हम खुद को एक आध्यात्मिक इकाई के रूप में देखें, न कि सिर्फ एक शरीर। दूसरा, शांति को खोजना नहीं है, बस याद करना है, क्योंकि वो हमारा मूल स्वभाव है। तीसरा, कल्पना एक पावरफुल जरिया है उस सर्वोच्च स्रोत से जुड़ने का। और आखिर में, असली लक्ष्य इस अंदरूनी शांति को बाहरी दुनिया में जीना है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जो इस ध्यान का मूल संदेश है। क्या हो अगर शांति पहुंचने की कोई मंजिल नहीं, बल्कि लौटने का एक स्वभाव हो? क्या होगा अगर हमें शांति के लिए भागना बंद करके बस अपने असली स्वरूप में वापस लौटना सीखना है? सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात।